हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज क्लास 12th स्टूडेंट। तो इसमें जो भी मैंने डिसऑर्डर लिए हैं उनको कैटेगराइज कर दिया है मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंस क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर में और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। तो सिंपल सा है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो किस रीजन से होता है, तो ड्यू टू द अल्टरनेशन या म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन्स। देखिए, क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो अगर कोई जीन्स में डिफेक्ट हो गया है तो उस जीन्स में डिफेक्ट के कारण ये सारे डिसीजेस होंगे जो आपको दिए हैं: हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड लास्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीन्स क्या है। तो जीन्स क्या है, दैट इज़ द हाइपोथेटिकल यूनिट, कंट्रोल को कंट्रोल करते, सॉरी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। और जीन्स क्या है, एक स्मॉल सेगमेंट होता है न्यूक्लियोटाइड का। ओके, तो दैट इज़ द जीन्स। तो अगर जीन्स में डिफेक्ट हो रहा है तो ये सारी डिसीजेस होंगी, ठीक है। और वो मेंडल के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो इनहेरिटेड होंगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। नेक्स्ट जो डिसीज़ की कैटेगरी है जेनेटिक डिसऑर्डर की, वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये तो नेम से ही लग रहा है कि अगर क्रोमोसोम क्या हो, अब्सेंस हो, या क्रोमोसोम की एक्सेस हो, या एब नॉर्मल अरेंजमेंट हो, ठीक है, तब ये डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं। मतलब नॉर्मली ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इन 46 क्रोमोसोम में अगर एब नॉर्मली क्रोमोसोम का नंबर ओवरऑल 47 हो जाए या इससे कम 45 हो जाए तो डिसीज़ क्रिएट होगी। ओके, सो ये दो कैटेगरी मैंने यहाँ पर आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन की और मैंने बताया भी यहाँ पर कि ये कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो इंक्लूडेड हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक एक डिसीज़ को प्रॉपरली यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर डिसीज़ ले रहा हूँ वो मेंडेलियन डिसऑर्डर में सिंपल सी है, ठीक है। फर्स्ट है हीमोफीलिया और इसी सीक्वेंस में ये सारी डिसीजेज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली और उनके क्वेश्चन भी बताऊँगा कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट डिसीज़ है दैट इज़ द हीमोफीलिया। देखिए क्या है, दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। यानी कि ये टोटली सेक्स लिंक्ड है। तो सेक्स लिंक का मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि सेक्स क्रोमोसोम कौन होते हैं, तो मेल में होता है एक्स वाई और फीमेल में क्या होता है एक्स और एक्स। अब इन्हीं में कोई डिफेक्ट होगा तभी ये डिसीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये टोटली किससे रिलेटेड है, एक्स लिंक्ड से है, ठीक है, और वो भी कैसी है, रिसेसिव। एंड दैट पॉइंट इज टू इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ऑप्शन में भी आ सकता है, रीजन एसेशन में भी आ सकता है। तो आपको अपने माइंड में रखना है ये एक्स लिंक्ड वो भी रिसेसिव है। नेक्स्ट पॉइंट, in this disease a single protein that is a part of cascade of protein involved in blood clotting is affected। ठीक है, एक प्रोटीन डिफेक्ट हो जाती है जिसके कारण ये डिसीज हो जाती है। दिस डिसीज इज टू टाइप, ये दो टाइप की डिसीज, मतलब ये जो डिसीज है हीमोफीलिया इसकी दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट है हीमोफीलिया ए और दूसरी है हीमोफीलिया बी। देखिए, ब्लड को क्लॉट करने के लिए ओवरऑल फैक्टर होते हैं, डिफरेंट 13 फैक्टर होते हैं। तो उनमें से कुछ फैक्टर में प्रॉब्लम आ जाती है जीन म्यूटेशन के कारण, जिससे क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। क्लॉटिंग का मतलब होता है जैसे कहीं ब्लड लग जाए, ब्लड निकल रहा है तो कंटिन्यू ब्लड निकलता रहेगा, ठीक है। तो इस डिसीज़ में यही होता है कि ब्लड निकलता ही रहता है, उसमें क्लॉटिंग हो नहीं पाती है। तो उसका डिफेक्ट क्या होता है, तो इसमें सिंपल सा है कि जो हीमोफीलिया है इसमें क्या होता है, कॉज ड्यू टू म्यूटेशन इन फैक्टर 8। देखिए, हीमोफीलिया जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 है जो कि क्रोमोसोम एक्स पर अरेंज है, उस फैक्टर में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, एबनॉर्मल हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, जिस कारण हीमोफीलिया ए होती है। दूसरी जो डिसीज है इस हीमोफीलिया दैट इज कॉल्ड हीमोफीलिया बी। इसमें क्या है, इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द फैक्टर 9 फैक्टर में डिफेक्ट हो जाता है, यानी 9 फैक्टर का जो जीन्स है उसमें डिफेक्ट हो जाता है। और हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिसीज भी सिंपल सा कहते हैं। तो ये इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, दिस डिसीज जनरली ट्रांसमिटेड टू द कैरियर वुमेन टू सम ऑफ द मेल
प्रोजनी, मतलब ये जो डिसीज़ है वो कैरियर वुमेन से मेल प्रोजनी में ट्रांसफ़र होती है। इसको मैं डायग्राम से प्रूफ भी किए दे रहा हूँ, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, ये एक मेल है और एक ये फीमेल है। मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में XX। कैरियर का मतलब ये होता है कि दोनों एक्स में से अगर एक इफेक्टेड है तो वो वुमेन क्या हो जाएगी, कैरियर, और अगर दोनों इफेक्टेड हो गए एक्स तो वो क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर डिसीज से सफर्ड हो जाएगी। अब देखिए, अगर इन दोनों का क्रॉस कराया जाए, मतलब फर्टिलाइजेशन हो, तो किस टाइप के ऑफस्प्रिंग होंगे, होंगे तो मेल ही फीमेल में। अब कैसे डिसीज ट्रांसमिट होगी, तो मैं यहाँ पर एक चेकर बोर्ड बना रहा हूँ, उसको आप देखिएगा प्रॉपरली। यहाँ पर XY रखा और यहाँ पर X एंड X, इसको प्रॉपरली फिल करेंगे। पहले इस X को फिल किया, फिर इस Y को फिल किया, फिर पहले वेंट्रली फिल किया जाता है ऐसे, फिर हॉरिजेंटली। अब हॉरिजेंटली फिल करेंगे तो ये X, इसको सर्कल कर दो, ये भी X, इसको भी सर्कल कर दो, ये X नॉर्मल और ये भी X नॉर्मल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर, एक तो यहाँ पर ये मैं डायग्राम थोड़ा सा उससे मैं डायग्राम दोबारा यहाँ पर बना रहा हूँ, तो जो रिजल्ट आया था वो मैं बता दे रहा हूँ कलेक्टिवली। यहाँ पर जो इस डायग्राम का जो रिजल्ट आया वो ये यहाँ पर है कि इसमें जो भी मतलब सन या डॉटर होंगे, उसमें एक डॉटर तो ये आएगी जो कैरियर होगी, यानी गर्ल्स जो आएंगी वो कैरियर होगी, और एक गर्ल्स नॉर्मल होगी। लेकिन जो बॉयज़ आएगा एक, ये X और ये Y, तो X में एक ही, सॉरी बॉय में एक ही X होता है, तो इसलिए ये बॉय क्या हो गया, डिसीज्ड हो जाएगा, क्योंकि ये X लिंक डिसीज है। अल्टीमेटली वुमेन में भी X गया है, लेकिन यहाँ पर दूसरे X ने इसको सेव कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, कैरियर हो गया। ठीक है, मतलब ये इसमें है नहीं, मैंने बता दिया है। तो ये वुमेन, ये इधर बता दे रहा हूँ, ये कैरियर हो गई। लेकिन बॉयज़ के केस में एक X और Y और XX पर तो सफ़र हो गया, तो अब X दूसरा तो बचा नहीं है, तो इसमें ये डिसीज़ हो जाएगी। इसीलिए सिंपल सा इसमें कहा गया है कि इसमें फीमेल जो कैरियर अगर है तो उसका जो बॉय होगा उसमें ये डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो मैंने डायग्राम से आपको प्रूफ भी कर दिया है, इसको आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, उसमें फिर आप समझ सकते हैं। तो रिकैप करके आप देख सकते हैं। दूसरी डिसीज़ है सिकल सेल एनीमिया। थोड़ा सा मैं स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और सारे डिसीज़ भी कंप्लीट करनी है। ओके, दिस इज ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट। सिकल सेल एनीमिया बेटा जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सॉरी सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है, ये ऑटोसोम है। ऑटोसोम का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ 22 पेयर तो ऑटोसोम होते हैं, और जो लास्ट वाला पेयर होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये ऑटोसोम रिलेटेड डिसीज है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू सन व्हेन बोथ द पेरेंट कैरियर फॉर द जीन्स। हाँ, मतलब जब दोनों पेरेंट्स में इस जीन्स के ये जीन्स होगा तब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। द डिसीज इज कंट्रोल बाई ए सिंगल पेयर ऑफ एलील, that is HBA and HBS. The disease is shown in the offspring if the individual has HBS phenotype। देखिए, ये फिनोटाइप अपने माइंड में रखिएगा। अगर ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आपको किसी भी जनरेशन में आ जाए तो डिसीज हो जाएगी है। नेक्स्ट पॉइंट, हेट्रोजाइगस दैट इज द HBA/HBS इंडिविजुअल appear apparently unaffected but they are carrier ऑफ द डिसीज़। ठीक है, ये हेट्रोजाइगस अगर कंडीशन आ रही तो डिसीज़ के लिए कैरियर है, बट उसमें ये डिसीज़ होगी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, द डिसीज़ कॉज्ड बाय द, दैट पॉइंट इज टू इम्पॉर्टेंट, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कॉज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड दैट इज द GLU, कोड इज GAG, बाय वेलिन VAL, कोड इज GUG,
एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। देखिए इसमें जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की जो बेटा बीटा चेन होती है, उस बीटा चेन में जो 6th पोजीशन पर एक एमाइनो एसिड होता है दैट इज कॉल्ड ग्लूटेमिक एसिड, द कोड इज GUG। उस एमाइनो एसिड की जगह पर एक दूसरा एमाइनो एसिड आ जाता है सेम पोजीशन पर, यानी 6th पोजीशन पर, दैट इज कॉल्ड वैलिन। ठीक, जिसका कोड है GUG। बेटा ये यहाँ पर ए होगा, सॉरी यहाँ पर ए होगा, नॉट यू, यहाँ GAG की जगह GUG हो जाता है। मतलब ये ग्लूटेमिक एसिड की जगह पर क्या हो जाएगा, यानी ग्लूटेमिक एसिड जगह पर क्या आ जाएगा, वैलिन, जिससे ये डिसीज क्रिएट होती है। क्या इस डिसीज में होता है, सिंपल सा, फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन causing the change in the shape of RBC from biconcave disc to elongated sickle cell। देखिए जब आप समझ जाइए, जब जो एमिनो एसिड होना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह पर वैलिन आ जाएगा तो सीधी बात है कोई ना कोई चेंज होगा। तो नॉर्मल जो आरबीसी का साइज होता है वो बाइकॉन्केव होता है, मतलब इस टाइप का, सपोज दैट मान लीजिए आरबीसी है, ठीक है, और उसका शेप कैसा हो जाता है, ऑक्सीजन की जो टेंशन है उसके कारण क्या हो जाता है, सिकल सेप हो जाएगा, इस टाइप की आरबीसी हो जाएगी सिकल सेप, तो जिस कारण ये डिसीज़ क्रिएट हो जाती है। तो पूरी मैंने बात यहाँ पर बता दी, आप माइंड में रखिएगा, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी से क्वेश्चन आता है। अगली डिसीज़ दैट इज़ द फेनिल कीटोन्यूरिया, इन द शॉर्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड PKU। दिस इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये भी ऑटोसोमल, देखिए ये आपको फोकस करना है, जहां पर लिखा हो सेक्स लिंक दैट इज क्वाइट रिलेटेड टू XX एंड XY, जहां पर लिखा है ऑटोसोमल तो मतलब 22 पेयर जो ऑटोसोम होते हैं उसी में कहीं ना कहीं डिफेक्ट से ये डिसीज होगी। तो ये पॉइंट अपने माइंड में जरूर रखिएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब क्या डिफेक्ट है, एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड फेनिलेलाइन हाइड्रोक्सिलेज that convert phenylalanine to tyrosine are not formed, so that phenylalanine is accumulated and converted into phenylpyruvic acid and other derivative. This is accumulated in brain, result in mental retardation। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, ये मैंने रिएक्शन भी लिख दी है आपको समझने के लिए। एक्चुअल में होता क्या है, जनरली जो फेनिलेलाइन होता है वो इस एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है टायरोसिन में, ठीक है, लेकिन जब ये एंजाइम नहीं होगा तो ये फेनिलेलाइन इस टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाएगा। अब जब ये फेनिलेलाइन इस टायरोसिन में चेंज नहीं हो रहा है तो सीधी बात है इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती रहेगी, एक्यूमुलेट होती रहेगी। जब ये बढ़ती रहेगी तो ये फाइनली किस में चेंज हो जाएगा, एक दूसरे डेरिवेटिव में, दैट इज कॉल्ड फेनिल पायरुविक एसिड, ये लिखा है, ठीक है, फेनिल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा। और जो ये फेनिल पायरुविक एसिड है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिया है, ये बहुत हार्मफुल है, ये हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है और जिससे फाइनली मेंटल रिटार्डेशन जैसी सिम्टम्स क्रिएट हो जाती हैं। ओके, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया डिसीज से रिलेटेड। नेक्स्ट डिसीज है दैट इज थैलिस्मिया। दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक ऑर्डर। देखिए ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी जो 22 पेयर हैं ऑटोसोम के उससे रिलेटेड है। इन दिस डिसीज सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज, हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, उसकी सिंथेसिस कम हो जाती है जिससे एनीमिया हो जाता है। सिंपल सा क्या हो गया, एनीमिया डिसीज। इन दिस डिसीज बॉडी मेक एन एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो नॉर्मली हीमोग्लोबिन बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। जब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा तो जो एक्चुअल रोल है हीमोग्लोबिन का, ठीक है, वो प्ले ही नहीं कर पाएगा। 2 टाइप की थैलेसीमिया है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या क्रिएट होता है प्रॉब्लम, इन विच ऑन द जीन्स ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन हैज़ ए म्यूटेशन, या अल्फा ग्लोबुलिन में जो जीन्स है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। और बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, जो बीटा ग्लोबुलिन है उसमें जीन डिफेक्ट हो जाता है।
तो इस कारण ओवरऑल ये डिसीज़ क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट डिसीज़ कलर ब्लाइंडनेस इज टू इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। देखिए ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, तभी एक्स लिंक लिखा है। कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश एमंग रेड एंड ग्रीन कलर। देखिए इस डिसीज में क्या होता है, पर्सन जो है रेड और ग्रीन कलर में डिफेक्ट मतलब डिफरेंस नहीं कर पाता है कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है। कलर ब्लाइंडनेस मोर यूजुअल इन मेल देन इन फीमेल। ओके, मेल में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल बिकॉज जीन्स ऑफ दिस डिसीज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। देखिए थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, आपको ये मैं फैक्ट बता दे रहा हूँ, जितनी भी एक्स लिंक डिसीज हैं देखिए उनमें फीमेल के पास तो डबल एक्स होता है, एक्स एक्स। ये देखिए, तो अगर फीमेल का एक एक्स इफेक्टिव भी हो गया तो दूसरा उसको सेव कर लेता है, तो वो कैरियर हो जाती है। जब तक उनमें दोनों एक्स नहीं इफेक्टिव होगा तब तक डिजीज नहीं होगी। लेकिन मेन में क्या होता है, एक ही एक्स होता है और एक वाई होता है। अब एक एक्स है वही अगर इफेक्टिव हो गया तो डिसीज तो हो ही जाएगी। इसीलिए एक्स लिंक जो डिसीज है मोस्टली मैन में ज़्यादा होती हैं, और वाई लिंक डिसीज होती हैं वो तो मैन में होंगी ही होंगी, फीमेल में तो वाई है ही नहीं। इसलिए ज़्यादातर डिसऑर्डर मेल में होते हैं, फीमेल में कम होते हैं। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। एक तो हो गया रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं ड्यूटेनोस्मिली, ठीक है, इसको कहते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया। दूसरा जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो ब्लू ग्रीन के लिए है, वो यहाँ पर अभी मैंने आपके सिलेबस में नहीं है, तो ठीक यहाँ पर मैंने मेंशन प्रॉपरली नहीं किया है। द नेक्स्ट डिसीज इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। फर्स्ट पॉइंट, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर। देखिए ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, फिर मतलब वही 22 पेयर से रिलेटेड। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी, ये प्लियोट्रोपी का एग्जांपल है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ए कंडीशन अफेक्टेड द सिक्रेटरी ग्लैंड सब एज म्यूकस एंड स्विफ्ट ग्लैंड, यानी जो ये ग्लैंड होती है जिनसे सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं उनको इफेक्ट करती है। पीपल विद सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रोड्यूस ए थिक स्टाइकी म्यूकस which lead to a wide range of problem including digestive issue and greater susceptibility to lung infection। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड डिसीज हो जाती हैं और लंग इन्फेक्शन। मेल विद सिस्टिक फाइब्रोसिस आर टिपिकली इनफर्टाइल हो जाते हैं, अगर मेल में होगा तो जनरली इनफर्टाइल हो जाएंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड बाय द डिफेक्ट इन द 7th क्रोमोसोम। देखिए ऑटोसोमल है मैंने बताया था, तो जो 7th पेयर का क्रोमोसोम होगा उसी में जब कोई जीन म्यूटेशन हो जाता है, कोई चेंजेस हो जाते हैं, तब ये डिसीज हो जाती है। ओके, तो देखिए ये जितनी भी डिसऑर्डर मैंने अभी आपको बताए ये सारे कैसे थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का जो कॉज है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ड्यू टू अब्सेंस या एक्सेस या एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन या मोर क्रोमोसोम, मतलब या तो ओवरऑल क्रोमोसोम कोई कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा या कुछ उसका अरेंजमेंट हो जाएगा, कहीं से कहीं शिफ्ट हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा। नेक्स्ट, फेलर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन या लॉस ऑफ क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड एनिपुलाइडी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनिपुलाइडी पूछा जाता है क्या होता है, मतलब जब सेल डिवीजन होता है उस समय जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन जब नहीं हो पाते, अलग अलग होके ना सेपरेट होते हैं, जैसा कि आपने माइटोसिस और मियोसिस में देखा होगा, तो उस समय कंडीशन क्रिएट हो जाती है दैट इज कॉल्ड, यानी क्रोमोसोम का कम होना या ज़्यादा होना, इस टर्म को बोलते हैं एनिपुलाइडी। और इससे रिलेटेड डिसीज क्या है, डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट पॉइंट, failure of cytokinesis after telophase stage of cell division result in an increase in whole set of chromosome is in an organism called polyploidy। देखिए ये दूसरी कंडीशन है कि फिर वही बात कि जो टीलोफेज स्टेज होती है सेल डिवीजन में, अगर वहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीपोलाइडी। देखिए ये बहुत वर्ड पूछा जाता है, एनिपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी, ट्राइसोमी, इन वर्ड को आप देखिए, इनकी डिफिनीशन देखिए, ठीक है। एंड दिस कंडीशन इज मोस्टली फाउंड इन प्लांट, ये प्लांट में होता है, जैसे 3N हो गया ट्रिप्लॉइड बोलते हैं, 4N हो गया टेट्रापोलाइड हो गया। नेक्स्ट कंडीशन ट्राइसोमी,
इज एन क्रोमोजोमल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन एडिशनल क्रोमोजोम। ठीक है, किसी में एडिशनल क्रोमोजोम हो जाएगा पर्सन में, जैसे ए पर्सन विद ट्राइसोमी हैज 47 क्रोमोजोम। देखिए नॉर्मली 47 होता है, अगर क्रोमोजोम +1 हो गया मतलब इसको हम 2n+1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 47 हो गया इंस्टीड ऑफ 46 की जगह कितने हो गए 47, जैसे कि कंडीशन है। अब इससे रिलेटेड डिसीज कौन है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या पटाटो सिंड्रोम, तो ये सारी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली। अगली कंडीशन मोनोसोमी is a chromosomal condition in which missing one chromosome from a pair, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया। यहाँ पर 46 की जगह क्रोमोसोम कितने रह जाते हैं 45, तो दैट इज कॉल्ड मोनोसोमी। मैंने फिर कहा ये ट्राइसोमी, मोनोसोमी, एनिपुलाइडी, सारी कंडीशन आप प्रॉपरली समझ लीजिएगा, वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद पहली जो डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। देखिए मैंने पहले लिख दिया है 47 क्रोमोसोम पर सेल, मतलब नॉर्मली 46 होते हैं लेकिन एक क्रोमोसोम बढ़ गया। अब क्या है, द कॉज ऑफ डिसीज इन द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल क्रोमोसोम नंबर 21। देखिए 21 जो क्रोमोसोम, वहां पर एक एडिशनल क्रोमोसोम आ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, यानी यहाँ पर ट्राइसोमी किस क्रोमोसोम पर ही 21 पर, डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन। अफेक्टेड पर्सन क्या होगा, शॉर्ट स्टेटर्ड विद स्मॉल राउंडेड हेड, पार्शियली ओपेंड माउथ, पाल्म ब्रॉड हो जाएंगे, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा इस पर्सन का। ठीक है, मतलब मेंटल जो डेवलपमेंट होगा रिटार्डेड हो जाएगा। ओके, तो डाउन सिंड्रोम में आपको बेटा अपने माइंड में रखना है कि ट्राइसोमी किस नंबर के क्रोमोसोम पर हो रही है 21 पर, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो ओवरऑल कितने हो गए 47, दैट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। देन आफ्टर नेक्स्ट डिसीज दैट इज कॉल्ड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। यहाँ पर भी क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं 47, और मेल में फीमेल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। कैसे, दिस डिसीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू द कैरोटाइप क्या हो जाएगा 47। मतलब नॉर्मली देखिए 44 ऑटोसोम हो गया, प्लस एक क्या होता है मेल के केस में XY होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा एक X और ऐड हो जाएगा। तो अब देखिए जब X की क्वांटिटी बढ़ रही है तो वो मेल किस में चेंज हो जाएगा, फीमेल में। क्या क्या होने लगते हैं उस मेल में, फेमाइन डेवलपमेंट होने लगते हैं, मतलब उसमें फीमेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जैसे उसका डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, इसको साइंटिफिक टर्मोलॉजी बोलते हैं गायनेकोमास्टिया, एंड सच इंडिविजुअल आर स्ट्राइल, उसमें रिप्रोडक्शन यानी वो स्ट्राइल हो जाएगा, रिप्रोड्यूस करने की पावर उसमें नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। इसमें सिंपल से क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर कम हो गए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 22 + x इक्वल टू 45, फीमेल में मेल कैरेक्टर आ जाते हैं। देखिए पहला ही अगर मेरा पॉइंट आप देख लेंगे बेटा तो आपको पूरी क्लियर हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है, इस बस लाइन को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो क्या होगा, सच डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द absence ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, मतलब 45 विद एक्स हो, मतलब यहाँ पर एक एक्स कैरेक्टर डिसअपियर हो जाता है, हट जाता है। अब जब देखिए वुमेन में क्या होता है 44 तो हो गया ऑटोसोम, और प्लस एक होता है सेक्स क्रोमोसोम XX, जब एक एक्स कम हो गया तो उस फीमेल में फीमेल कैरेक्टर क्या होने लगते हैं डिसअपियर, जैसे वो स्ट्राइल हो जाएगी फीमेल, ओवरीज रूडिमेंट्री हो जाएंगी, प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो जाएंगे। और ये कंडीशन क्यों होती है, मोनोजोमी मैंने बताया था 2n-1, ठीक, इस कंडीशन को मोनोजोमी कहते हैं। यही कभी पूछ देते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि इफ 2n 1 मिनट सॉरी, अगर क्वेश्चन आ जाए 2n+1 कंडीशन क्या होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइजोमी। ठीक है, अगर 2n-1 हो जाए तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड मोनोसोमी, और इससे रिलेटेड डिसीज भी पूछ लेते हैं। तो ओवरऑल जितने भी डिसऑर्डर थे मैंने यहाँ पर पूरे क्लियर कर दिए जो आपके सिलेबस में थे, और मैंने सारे पॉइंट प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किए हैं आपको। ये स्लाइड मेरी आप देख लीजिएगा, मैंने पूरा कवर किया है, और यहाँ पर कोशिश भी की है कि आपको एक सिंपल से लैंग्वेज में हर डिसीज़ प्रॉपरली समझ में भी आ जाए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। ट्राई कर रहा हूँ कि इफ़ेक्टिव मटेरियल आपके लिए लेके आऊँ जिससे आप लोगों को क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलें। बस अब आप लोगों को ये करना है बेटा, प्रॉपरली इसको देखना है, समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको ठीक लग रहा हो, इफ़ेक्टिव लग रहा हो, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों या फ्रेंड तक शेयर